बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन सिस्टम विद द डॉक्टर यासिर खान। बेटा हम चैप्टर नंबर 17 को पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 17 के अंदर प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने बातें पढ़ाई थी आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होती है, मैंने आपको बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन क्या है, हाइपोथैलेमस क्या है, और नेक्स्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके हार्मोन्स का। देखो अब हम डिटेल से चीज़ों को देख रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पर मेंशन किया हुआ है STH, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन या फिर ग्रोथ हार्मोन भी हम कहते हैं। अच्छा, इसके लिए ये जो इधर साइड पे मेंशन किया हुआ है GHRF, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, या जिसे बुक के अंदर SRF मेंशन किया हुआ है यानी सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। अच्छा, ये जो रिलीजिंग फैक्टर है ये कहाँ से आ रहा है? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक बात बताई थी कि हाइपोथैलेमस जो है वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए या तो रिलीज फैक्टर भेज रहा है या इनहिबिटरी फैक्टर भेज रहा है, और ये रिलीज फैक्टर या इनहिबिटरी फैक्टर आके जब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं तो वहाँ से हार्मोनल सिक्रीशन को कंट्रोल करवाते हैं। तो ये जो GHRF है या SRF है ये कहाँ से आ रहा है? हाइपोथैलेमस से आ रहा है। एक्ट किधर करेगा? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पर, जिसकी वजह से एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से जो हार्मोन सिक्रीट होगा उसका नाम है STH, या जिसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट क्या है? पहली बात लिखी हुई है कि ये सिक्रीट होता है थ्रू आउट द लाइफ, यानी हमारी सारी जिंदगी के अंदर ना ये सिक्रीट हो रहा है। लेकिन आपको पता है कि जो हमारी ग्रोथ होती है ना वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलती है, फिर आप देखते हो लोगों के अंदर ग्रोथ सीज भी कर जाती है, रुक भी जाती है। सिक्रीट थ्रू आउट द लाइफ हो रहा है। टारगेट ऑर्गन्स इसके कौन से हैं? ऑल बॉडी ऑर्गन्स, सारे के सारे बॉडी के ऑर्गन्स, जिसमें स्केलेटल मसल भी है, हमारा स्केलेटन भी है। क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का काम है, अपने नाम से जाहिर है कि ये हमारी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करवाएगा, हमारी बॉडी की सेल डिवीजन को कंट्रोल करवाएगा। इस वजह से वो एक टिपिकल टाइम पीरियड जिस दौरान हमारी बॉडी की ग्रोथ चल रही होती है तो ये ग्रोथ हार्मोन भी ज़्यादा रिलीज हो रहा होता है। तो नीचे मेंशन किया हुआ है कि ये सेल ग्रोथ को कंट्रोल करवाता है, सेल डिवीजन को कंट्रोल करवाता है। अच्छा, एक टिपिकल टाइम ऐसा आता है जब हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ रुक जाती है। जब बॉडी के अंदर ग्रोथ रुक जाएगी, ग्रोथ हार्मोन तब भी रिलीज हो रहा है। तब क्या करवाता है? बॉडी के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है उस वक्त। तो ग्रोथ हार्मोन जब भी हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीट हो रहा है तो एक टिपिकल टाइम पीरियड के अंदर वो बॉडी के अंदर सेल डिवीजन को कंट्रोल करवा रहा है, सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करवा रहा है। लेकिन जब सेल डिवीजन या सेल ग्रोथ ऑलमोस्ट सीज हो जाती है या बिल्कुल खत्म होने के करीब होती है तो उस वक्त ग्रोथ हार्मोन ना प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ाता रहता है, इंक्रीज करवाता रहता है। देखो, ग्रोथ हार्मोन अगर हमारी बॉडी के अंदर कम या ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो उसकी वजह से एबनॉर्मेलिटी है। हार्मोन्स से रिलेटेड जब भी आप एबनॉर्मेलिटी को पढ़ते हो ना तो आप दो टर्म्स पढ़ते हो, एक होता है हाइपोसिक्रीशन और एक होता है हाइपर सिक्रीशन। हाइपो का मतलब है कम, हाइपर का मतलब है ज्यादा। इसका मतलब है जब मैं हाइपोसिक्रीशन की बात करूंगा तो किसी भी टिपिकल हार्मोन्स की कम सिक्रीशन की बात करूंगा। जब मैं हाइपर सिक्रीशन की बात करूंगा तो फिर मैं बताऊंगा कि वो हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। देखो, सबसे पहले है हाइपोसिक्रीशन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन की हाइपोसिक्रीशन हो जाए तो उसकी वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है, ये डाउनवर्ड एरो आपको हाइपोसिक्रीशन बता रहा है। ग्रोथ हार्मोन की हाइपोसिक्रीशन होगी यानी ग्रोथ हार्मोन कम प्रोड्यूस होगा, तो जो कंडीशन एग्जिस्ट करती है हम उसे कहते हैं डवार्फिज्म। और डवार्फिज्म में क्या होता है? हाइट छोटी रह जाती है, ठीक है। डवार्फिज्म में क्या होगा? हाइट छोटी रह जाएगी। तो व्हेन द अंडर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन अर्ली इन द लाइफ अकर्स इट लीड्स टू द डवार्फिज्म, जिसकी वजह से क्या होगा? शॉर्ट स्टेचर, हाइट छोटी रह जाएगी। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो तो उससे रिलेटेड दो एबनॉर्मेलिटीज बताई गई हैं। एक ये कि ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो अर्ली इन द लाइफ तो क्या होगा? अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो लेटर इन द लाइफ यानी एडल्ट स्टेज के ऊपर, यानी हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग द चाइल्ड
एट द चाइल्ड, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो एट द एडल्ट तब क्या होगा? देखो अगर चाइल्डहुड के अंदर ग्रोथ हार्मोन की ज्यादा प्रोडक्शन होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है? जाइगेंटिज्म। और जाइगेंटिज्म में क्या होता है? हाइट बहुत बड़ी हो जाती है जाइगेंटिज्म के अंदर। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन लेटर यानी एडल्ट स्टेज के ऊपर जाके एबनॉर्मली इंक्रीज होना शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाए, तो उसकी वजह से जो कंडीशन है उसे हम कहते हैं एक्रोमेगैली। और एक्रोमेगैली में क्या होता है? फेस जो होता है ना वो फ्लैट होना, ब्रॉड होना शुरू हो जाता है। हैंड और फीट का जो साइज है वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। बोन्स जो है वो बहुत ज्यादा इलोंगेट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये मेंशन किया हुआ है, हैंड्स और फीट बहुत ज्यादा इलोंगेट हो जाएंगे। जॉ बोन जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, फ्रंटल बोन भी। तो हम कहते हैं ये जो टिपिकल एक कंडीशन होती है हम उसे कहते हैं ये एक्रोमेगैली है। तो ग्रोथ हार्मोन अगर अर्ली इन द लाइफ ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो जाइगेंटिज्म है। ग्रोथ हार्मोन अगर थोड़ा लेटर यानी एडल्ट स्टेज के ऊपर एबनॉर्मली ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो हम उस कंडीशन को कहते हैं कि एक्रोमेगैली है। तो मैंने आपको पहला हार्मोन बताया एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी का, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, उसका पहला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन है। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो आपको बात बताई थी वो ये बताई थी कि ग्रोथ हार्मोन को हम प्राइमरी भी कहते हैं। इस वजह से प्राइमरी कहते हैं बिकॉज इट डायरेक्टली एक्ट्स ऑन द टारगेट साइट एंड डजंट कंट्रोल द हार्मोनल सेक्रेशन रेदर परफॉर्म इट्स फंक्शन। कोई उसकी न्यूट्रिशन का ख्याल करेगा, अपना डायरेक्टली फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वहां से हार्मोनल सेक्रेशन नहीं करवा रहा। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH। और आपको याद हो मैंने प्रीवियस लेक्चर में हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले जो फैक्टर बताए थे उसमें से एक था TRF, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। और ये थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जब हाइपोथैलेमस से आता है तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पर एक्ट करता है। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा तो फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट होगा जिसका नाम क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अपने नाम से जाहिर है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। और थायराइड ग्लैंड कौन सा होता है? जो हमारे नेक के लेवल पर मौजूद होता है, तो ये उसको स्टिमुलेट करवाता है। देखो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसके बारे में बताया गया है कि सिक्रीशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ थायराइड, यानी जब ये थायराइड पे जाके एक्ट करेगा तो वहां पे क्या करवाएगा? दो तरह के काम करवा रहा है, एक नंबर और दूसरा सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ द थायराइड को कंट्रोल करवा रहा है। यानी थायराइड ग्लैंड के लेवल पर नंबर ऑफ सेल्स को एनहांस करवाता है और थायराइड ग्लैंड की सिक्रीटरी एक्टिविटी यानी थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन ने सिक्रीट होना है उसको कंट्रोल करवाएगा, TSH। अब आप खुद देख लें TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन खुद कहां से रिलीज हो रहा है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। एक्ट किधर कर रहा है? थायराइड ग्लैंड के ऊपर। और थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करने के बाद वहां पे क्या करवा रहा है? थायराइड ग्लैंड की हार्मोनल सिक्रीशन को कंट्रोल करवा रहा है। तभी हम इसको क्या प्राइमरी कह सकते हैं? नहीं, हम कहेंगे ये क्या है? एक ट्रॉपिक हार्मोन होता है, एक ऐसा हार्मोन जो एक ग्लैंड से रिलीज हो, किसी दूसरे ग्लैंड पे एक्ट करे और वहां से उसकी हार्मोनल सिक्रीशन को कंट्रोल करवाए। अच्छा देखो TSH ना कब सिक्रीट होगा? TSH के बारे में बताया गया है कि ये तब सिक्रीट होता है व्हेन देयर इज द लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन इन द ब्लड। थायरोक्सिन हम कहते हैं T4 को, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, यानी ये थायराइड ग्लैंड का एक हार्मोन है जिसका दूसरा नाम क्या है? थायरोक्सिन। अगर थायरोक्सिन का लेवल ब्लड के अंदर कम होगा तो TSH आएगा। कहां से? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और वहां से थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करवाएगा। तभी इन्होंने बताया कि ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के रिजल्ट में काम कर रहा है। कैसे? कि अगर थायरोक्सिन का लेवल कम होगा तो फिर TSH ज्यादा प्रोड्यूस होगा। थायरोक्सिन का लेवल ब्लड में ज्यादा होगा तो TSH क्या होगा? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से कम प्रोड्यूस हो रहा होगा। देखो TSH का बढ़ जाना और TSH का कम हो जाना, उसके रिजल्ट में क्या होता है? TSH का बहुत ज्यादा सिक्रीट होना तो ये क्या करवाएगा? थायराइड ग्लैंड से उसके हार्मोन्स की सिक्रीशन को ज्यादा करवाएगा, जिसके रिजल्ट में लिखा हुआ है कि ये हाइपरथायराइडिज्म कॉज करता है। हाइपर का मतलब है ज्यादा, थायराइडिज्म है यानी थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स की सिक्रीशन ज्यादा हो रही है। तो दूसरा मैंने जो हार्मोन बताया बेटा वो बताया TSH,
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक ऐसा टिपिकल हार्मोन होता है जो बेसिकली तब सिक्रीट हो रहा है व्हेन देयर इज द लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन इन द ब्लड। और थायरोक्सिन क्या होता है? T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन। अच्छा, ये जो TSH है ये हमें पता चल गया इसके रिलीज होने का स्टिमुलस क्या है। अगली बात कि इसका एक्शन क्या होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अपने नाम से जाहिर है, इट विल एक्ट ऑन द थायराइड ग्लैंड एंड कंट्रोल्स द नंबर एंड द सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। क्लियर? अगली बात है कि अगर TSH का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा? हाइपरथायराइडिज्म होगा। नेक्स्ट है ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। देखो ये जो ACTH है ये कब सिक्रीट होता है? ACTH एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी का हार्मोन है, क्योंकि हम सारे जो हार्मोन्स पढ़ रहे हैं वो एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी के पढ़ रहे हैं। अच्छा, ACTH एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी का है, कब सिक्रीट होगा? जब हाइपोथैलेमस से एक रिलीज फैक्टर आएगा, उस रिलीज फैक्टर का नाम क्या है? CRF, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर। ये CRF आकर एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी पे जब एक्ट करेगा तो एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी से जो हार्मोन सिक्रीट होगा उसका नाम है ACTH। अच्छा देखो, ACTH के बारे में एक बात याद रखो, आपने एक बात पढ़ी थी किडनी यानी चैप्टर नंबर 15 पढ़ते हुए आपने पढ़ा था कि ये जो किडनी होती है ना उसकी बिल्कुल टॉप के ऊपर एक ग्लैंड होता है। हम उस ग्लैंड को कहते हैं ये एड्रीनल ग्लैंड है। हम उस ग्लैंड को क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। और उस एड्रीनल ग्लैंड का दूसरा नाम होता है सुप्रारीनल ग्लैंड, यानी किडनी की टॉप पे है ना, सुप्रा का मतलब है टॉप पर, और रीनल किडनी के लिए हम टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। अच्छा, ये जो एड्रीनल ग्लैंड है इसका एक ये बाहर वाला पार्ट है जिसे हम एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। जैसे आपने किडनी का पढ़ा ना, किडनी का बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स है, अंदर वाला मेडुल्ला है। ये एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड का बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स और अंदर वाला पार्ट क्या होता है? मेडुल्ला। अंदर वाला पार्ट क्या होता है? मेडुल्ला। ये जो ACTH है एक ऐसा टिपिकल हार्मोन है एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी का जिसने जाके एड्रीनल ग्लैंड पर एक्ट करना है, तभी उसका नाम भी उसी से मिलता जुलता है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अच्छा, जब जाके एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करता है ना तो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले जितने भी हार्मोन्स होते हैं उन तमाम की सिक्रीशन को कंट्रोल करवाता है। अच्छा, एड्रीनल कॉर्टेक्स से कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं मैं जनरली बताता हूं, आगे भी आएंगे। एक का नाम होता है कॉर्टिसोल। एक हार्मोन का नाम क्या है? कॉर्टिसोल। एक हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन। एक कॉर्टिसोल, एक एल्डोस्टेरोन। एक हार्मोन का नाम है कॉर्टिकोस्टेरोन। कॉर्टिकोस्टेरोन। अच्छा, ये मैंने जितने भी हार्मोन्स मेंशन किए ना इनके बारे में आप एक बात याद रख लें कि ये सारे के सारे यानी कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिकोस्टेरोन दे ऑल आर द स्टेरॉइडल हार्मोन्स। ये सारे के सारे क्या हैं? स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं। इट मींस कि द ACTH which is released from the anterior lobe of pituitary gland under the stimulus of the CRF, corticotropic releasing factor, which comes from the hypothalamus, that ACTH will act on the adrenal gland एंड एड्रीनल ग्लैंड के सिर्फ कॉर्टेक्स रीजन पे जाके एक्ट करेगा एंड कंट्रोल्स द हार्मोनल सिक्रीशन ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। उसमें कौन कौन से हैं? एक एल्डोस्टेरोन है, एक कॉर्टिसोल है और एक कॉर्टिकोस्टेरोन है। और ये सारे हार्मोन स्टेरॉइडल नेचर के हैं। तभी बुक के अंदर एक बात लिखी हुई है कि ACTH एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी से तब सिक्रीट होता है व्हेन देयर इज द लो लेवल ऑफ स्टेरॉइड इन आवर ब्लड। जब हमारे ब्लड के अंदर ना स्टेरॉइड का लेवल कम हो। स्टेरॉइड का मतलब क्या है? यानी इन हार्मोन्स का जो स्टेरॉइडल नेचर के हैं इनका लेवल अगर ब्लड में कम होगा तो फिर एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी से ACTH सिक्रीट होगा। अच्छा, ACTH ना सिर्फ स्टेरॉइड के लेवल के कम होने से सिक्रीट नहीं होता बल्कि स्ट्रेस सिचुएशन हो तो भी रिलीज होता है। वो स्ट्रेस सिचुएशन कौन सी है यहाँ पर मेंशन की हुई है, उसमें कोल्ड की है, फेयर है, इन्फेक्शन है, तब भी ACTH जो है वो सिक्रीट हो रहा है। तो मैंने आपको ना पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब के अब तक 3 हार्मोन्स बताए हैं।
ग्रोथ हार्मोन जो कि पीरियड ऑफ ग्रोथ के टाइम ज्यादा रिलीज होता है और हमारी बॉडी की सेल डिवीजन को, सेल ग्रोथ को कंट्रोल करवाता है। जब सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ मुकम्मल हो जाएगी तो प्रोटीन की सिंथेसाइजेशन करवाएगा और मैंने उसकी हाइपो हाइपर सिक्रीशन से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटी बताई। दूसरा जो मैंने हार्मोन बताया वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बताया, वो तब सिक्रीट हो रहा है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से व्हेन देयर इज द लो लेवल ऑफ थायरॉक्सिन इन द ब्लड। और जब सिक्रीट होगा तो क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करके थायराइड ग्लैंड के नंबर और सिक्रीटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करवाएगा। तीसरा जो हार्मोन बताया वो बताया ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और ये तब सिक्रीट होगा व्हेन देयर इज द लो लेवल ऑफ स्टेरॉइड इन द ब्लड। और साथ ही मैंने आपको बताया कि पीरियड ऑफ स्ट्रेस के दौरान भी ये ज्यादा रिलीज होता है। समझ आ गई बात। ACTH एक्ट कहां पे कर रहा है, एड्रीनल कॉर्टेक्स पे। क्या करवाएगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोनल सिक्रीशन को कंट्रोल करवाएगा। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। अच्छा, इनको आप पढ़ चुके हो, इनके बारे में आपको ज्यादा डिटेल पता है ऑलरेडी, चैप्टर 18 के अंदर आपने पढ़ा। अच्छा, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो मेल के अंदर भी है, फीमेल के अंदर भी है। मेल के अंदर आपने पढ़ा कि प्यूबर्टी के ऊपर ना एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से एक हार्मोन आता है जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वो क्या करता है, फॉलिकल सेल्स को स्टिमुलेट करवाता है। आपने पढ़ा था ना कि जितने भी फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं उनमें से एक ऐसा होता है जो डेवलप होता है, बाकी सारे के सारे डिजनरेट हो जाते हैं। और फॉलिकल सेल्स की डिजनरेशन प्रोसेस को आप क्या कहते हो, फॉलिकल एट्रेसिया, याद है ना। तो फीमेल के अंदर ये बेसिकली क्या कर रहा है, फॉलिकल सेल्स की स्टिमुलेशन करवा रहा है। इस वजह से आगे ना लिखा हुआ है oogenesis, यानी कि बाकायदा तौर पर एग की प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। फॉलिकल सेल्स वो तमाम सेल्स होते हैं विच सराउंड्स द एग। फॉलिकल सेल्स स्टिमुलेट होंगे तो अंदर जो प्राइमरी oocyte था जो अरेस्ट हुआ था वो भी अपनी डेवलपमेंट को मुकम्मल करेगा। मियोसिस 1 पर जो अरेस्ट हुआ था वो अपनी मियोसिस 1 को मुकम्मल करेगा और सेकेंडरी oocyte के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से लिखा हुआ है ये oogenesis के अंदर इन्वॉल्व है। मेल के अंदर क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेल के अंदर तो फॉलिकल सेल्स नहीं है तो ये क्या करेगा, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा और स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर इन्वॉल्व है, स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। तो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा है और क्या करवा रहा है, स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अच्छा, ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये फीमेल का स्पेसिफिक हार्मोन है। मेल के अंदर हम इसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं कहते, इस वजह से स्लैश डाल के लिखा हुआ है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी मेल के अंदर ICSH होता है, फीमेल के अंदर क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। अगर आपको फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल याद हो ना तो एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है, और उसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आपने पढ़ा था कि अगर FSH का लेवल कम हो जाए और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाए तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से एक हार्मोन आता है जिसका नाम होता है LH, और वो कब आता है, एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज। अच्छा, ये जो LH आएगा ये ऐसा टिपिकल हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं ये ओवुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। ओवुलेशन में और oogenesis में फर्क है। oogenesis क्या है, द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एग। ओवुलेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ द एग। एग जिस भी हालत में है, चाहे वो सेकेंडरी oocyte की हालत में है, ठीक है, तो एग बनने के प्रोसेस को हम oogenesis कहते हैं, एग रिलीज होने के प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं। एग बनने में LH नहीं है, LH किस में इन्वॉल्व है, एग रिलीज होने में। वो एग जिस भी हालत में है वो एग ना सेकेंडरी oocyte की हालत में होता है। तो रिलीज ऑफ द एग या रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी ओवुलेशन कहलाता है, और उस ओवुलेशन का हार्मोन कौन सा होता है, LH हार्मोन होता है। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के अंदर एक FSH है, दूसरा मैंने यहां पर मेंशन किया LH। LH क्या करवाता है, ओवुलेशन का। अच्छा देखो, आपने पढ़ा कि जो मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल होता है उसमें से सेकेंडरी oocyte जब बाहर निकल जाता है तो वही मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल ना ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक येलो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर के अंदर, और ये जो येलो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में वो ट्रांसफॉर्म होता है उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम।
और कार्पस ल्यूटियम के बनने को क्या कहते हैं? ल्यूटिनाइजेशन। इस वजह से दूसरी बात लिखी हुई है कि ये कार्पस ल्यूटियम को भी बनवा रहा है, यानी ल्यूटिनाइजेशन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है। ICS-SH की बात अगर आपको याद हो तो मेल के अंदर ना LH की रिप्लेसमेंट पर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। अच्छा, ये इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेसिकली करता क्या है? देखो, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है हमारे ना इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस को स्टिमुलेट करना। इंटरस्टिशियल सेल्स को जब स्टिमुलेट करते हैं तो आपने पढ़ा कि ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, जिन्हें बेसिकली अदर नेम क्या होता है इंटरस्टिशियल सेल्स का? लेडिक सेल्स। तो ये जो लेडिक सेल्स हैं उन्हें जाके इन्होंने स्टिमुलेट करना है, तो उन इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल से क्या प्रोड्यूस होता है? एक हार्मोन, जिस हार्मोन का नाम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो मेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल करवाता है। मेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल करवाने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। यानी कि मेल के अंदर एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है उसका नाम क्या है? ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये वो टिपिकल हार्मोन होता है जो जाके टेस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल्स पे एक्ट करेगा और वहां से एक हार्मोनल सिक्रीशन को कंट्रोल करवाएगा जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन है। और टेस्टोस्टेरोन मेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल करवाएगा। नेक्स्ट जो हार्मोन आखिरी बच गया एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी का, वो है प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन को चैप्टर नंबर 18 में आपने पढ़ा कि हम उसे ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन या ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन, इसका काम क्या होता है? प्रोलैक्टिन का काम है फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करवाना। और मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करवा के क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करवा के मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। हम इसको ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं। अच्छा, ये देखो, प्रोलैक्टिन हार्मोन ना इसके रिलीज होने का स्टिमुलस होता है प्रेगनेंसी। जब भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन नेचुरली सिक्रीट हो रहा है। इस वजह से जो हाइपोथैलेमस होता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के लिए ना टिपिकली इनहिबिटरी फैक्टर भेजता है, जिसे हम प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर कहते हैं, ताकि वो इसकी सिक्रीशन को क्या करवाए? चेक इन करवा सके, लेट डाउन करवा सके। तो बेसिकली हम कहते हैं कि कम करवाए, डिक्रीज करवा सके। तो प्रोलैक्टिन ना नेचुरली अंडर द स्टिमुलस ऑफ प्रेगनेंसी सिक्रीट होता है। हाइपोथैलेमस उसके लिए ना इनहिबिटरी फैक्टर भेजता है, जिसे हम प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर कहते हैं। ये मैंने आपको बेटा बताया एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी के हार्मोन्स, जिसमें मैंने आपको एक बताया ग्रोथ हार्मोन, दूसरा मैंने आपको बताया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीसरा मैंने आपको बताया एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, चौथा मैंने आपको बताया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पांचवा मैंने आपको बताया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसका दूसरा नाम ICSH है मेल के अंदर, और छठा हार्मोन मैंने आपको बताया प्रोलैक्टिन। उनका मैंने आपको रोल बताया। ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। किस वजह से कहते हैं? क्योंकि एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी से कुछ ऐसे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जो दूसरे ग्लैंड पे एक्ट करके उनसे हार्मोनल सिक्रीशन को कंट्रोल करवाते हैं। जैसे आपने पढ़ा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी से रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है और वहां से हार्मोनल सिक्रीशन को, ऐसे आपने ACTH के बारे में भी पढ़ा। इसी वजह से हम इसे कहते हैं कि मास्टर ग्लैंड है। समझ आई? तो यहाँ तक एंटीरियर लोब को आपने बड़े अच्छे से याद करना है। इसकी बार बार डिटेल ना आगे भी आएगी, तो अच्छे से आपने याद करना है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ तक जो भी बात आपको समझ नहीं आई वो आप बेटा व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।